Yes, everybody, a very important question from NCERT. Two cards are drawn simultaneously or successively without replacement. आप समझ गए मुझे, simultaneously मतलब इकट्ठे उठाए गए. From a well shuffled pack of 52 cards, find the mean, variance and standard deviation of the number of kings. Of the number of kings. ध्यान से समझना. हमारे पास पहले सबसे पहले डिफाइन करो रैंडम वेरिएबल क्या है. वो क्या है? नंबर ऑफ किंग्स. कितनों में से? दो कार्ड्स में. पहले समझो, दो कार्ड में से नंबर ऑफ किंग्स कौन से. ये बात समझ आई. अब इसका मतलब दो कार्ड में से किंग कितने हो सकते हैं? कोई भी नहीं हो सकता. एक हो सकता है और दो हो सकते हैं. यस और नो? इज दिस क्लियर? और दो कार्ड साइमल्टेनियसली उठाए गए. सही है. तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एक्स की. 0 किंग, 1 किंग एंड 2 किंग्स. सही है. अब इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 किंग की, मतलब कोई भी किंग नहीं, मतलब दो जो पत्ते उठाए गए वो कौन से उठाए गए? नॉन किंग्स. कितने किंग होते हैं? तो नॉन किंग्स उठाए गए, मतलब 48C2. 48 में से दो उठा दो. यस और नो? अपॉन 52C2. ये बात समझ आई? एक्चुअल आंसर पता क्या है? 48C2 इंटू 4C0. याद है ना, हमेशा कॉन्सेप्ट समझाता था कि ऊपर इन दोनों का टोटल इसके बराबर, इन दोनों का टोटल नीचे के बराबर. हाँ जी, ये मेरी पहले केस की प्रोबेबिलिटी है. मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व साइन पे करते हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? या एक काम करते हैं, इधर बना लेते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, ताकि इक्वेशन स्पेस यूज दैट स्पेस एफिशिएंटली. हमारे पास 0 किंग वाले केस कितने बने? 48C2 इंटू 4C0 अपॉन 52C2. सही है भाई साहब? 48C2 को खोलो, क्या बना? 48 इंटू 47 अपॉन 2 इंटू 1. यस और नो? और 52C2 इसके नीचे आना है, उसका 2 इंटू 1 तो ऊपर चला गया, बोलो, और नीचे क्या है? 52 इंटू 51. ये 2 और 1 तो कटा. तो मैं ना अब कटिंग नहीं कर रहा हूं, देखते हैं बाकी ट्रेंड क्या होता है. इसका रिजल्ट ये है. सही है. फिर बात करते हैं 1 किंग की. 1 किंग का मतलब क्या आया? 48 में से कोई एक नॉन किंग आ गया और 4 में से कोई एक किंग आ गया. यस और नो? अपॉन क्या बना? 52C2. 48C1 पे चर्चा कर लो, क्या बना? 48C1 पे 48 ही बना. NC1 N होते हैं, NC0 1 होते हैं. हाँ जी. 4C1 क्या बना? 4 बना. अपॉन क्या बना? 52 इंटू 51 और 2 ऊपर चला गया. फिर से डिनोमिनेटर सेम बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए. और आखिरी केस बना लें यहां पे. कौन सा? 2 किंग्स. इसका क्या बना? नहीं 48C0 इंटू 4C2 अपॉन 52C2. यस और नो? 48C0 1 बना. 1 इंटू इसका क्या बना? 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और इसका 2 इंटू 1 ऊपर, और नीचे क्या आया? 52 इंटू 51. ये फिर से कटा, तो ये बना 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 50. क्या ये बात समझ आई सबको? ये 3 रिजल्ट हमारे सामने आए. अग्री करते हो? श्योर. अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लूं आपके सामने, तो वो क्या बनी मेरे पास? और देख लो, कोई कॉमन कटिंग हो रही है और आसान कर सकते हो. 4 पे जा रहा है 52, 4 पे जा रहा है 52 और 4 पे जा रहा है 52. तो और इजी कर लेते हैं. 4 13 का. सही है. 4 12 का और 4 13 का एंड 4 13 का. 3 पे जा रहा है, चेक करें. 3 पे 51, 3 पे 51 और 3 पे बिल्कुल ये भी जा रहा है. 3 17 का, 3 4 का एंड 3 17 का. एंड इधर आ जाओ, 3 16 का और 3 17 का. सही है. 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर है. अब कटिंग नहीं होगी. करना 17 इंटू 13 170 एंड 51 221. तो डिनोमिनेटर बन गया मेरा कितना? 221. अब इसका देखो क्या बन रहा है. 47 इंटू 4
50 इंटू 4 212 कम कर दो 198। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी बनी 198 अपॉन 220। सही है, 188 सॉरी 188, 12 कम किया, ठीक है 188 ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी बनी 188 अपॉन 221, जिसका आंसर ये है 188 अपॉन 221। ठीक है, इसके बाद करने 62 था 32 अपॉन 221। सही है, 32 अपॉन 221। अब बात करते हैं इधर 1 अपॉन 221। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, पता है, कोई बता सकता है ये मैंने क्यों प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी? ताकि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी से क्रॉस चेक कर लूं आंसर सही है कि गलत है। टोटल करो 188 प्लस 32 220 220 एंड 1, तो आंसर क्या आ गया? तो मेरा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आया? कहानी पकड़ में आई, थॉट समझ आया और कहां से मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन को लेके। अब फिर उसने क्या बोला था, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तीनों चीजें पूछी, मीन भी, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन निकालने के लिए सबसे पहला कॉलम xi इंटू पी आई, 0 इंटू दिस, ये तो लॉटरी है। ये क्या बना 32 अपॉन 221 और ये क्या बना 2 अपॉन, इन सबका टोटल क्या बना 34 अपॉन 221। ये मेरा क्या आ गया बेटा मीन, और इसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, अगला कॉलम एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर। तो मैं सीधा ही बेटा ये कॉलम बना लूंगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। तो इतनी तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 0 का स्क्वायर 0 इंटू पी आई, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पी आई एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू पी आई। सही है, तो इनका टोटल क्या बना, मैं इनका टोटल इधर लिख देता हूं। इसका टोटल कितना बना 36 अपॉन 441 नहीं 221, 36 अपॉन 221। सही है जी। ये मेरा क्या चीज आ गई बेटा, ये आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंडेबल। अब क्या मांगना मेरे से, वो वेरिएंस। मीन निकाल चुका हूं, मीन आ गया। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। सही है, तो ये बना मेरे पास 36 अपॉन 221 माइनस ये कितना आएगा 34 अपॉन 221 का स्क्वायर। यस और नो। तो ये बना एलसीएम क्या बनेगा 221 का होल स्क्वायर। तो आप ये थोड़ी कैलकुलेशन हैवी है, वो आप खेल दोगे खुद। एलसीएम लेके नीचे आ गया 221 का स्क्वायर, इधर गया 36 इंटू 221 और इधर आ गया 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर तो 1156 होता है, बट ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो, कहानी पकड़ में आई। और अगर कोई पूछे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स क्या है, हाँ जी वेरिएंस का, क्या ये पार्ट कर लोगे कैलकुलेशन वाला, इजी करिए।